उनकी बेरोजगारी कैसे दूर हो, इसके लिए कई स्कीम्स लाए गए और सरकार का लक्ष्य है कि 4 करोड़ युवाओं को रोजगार कैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस सिलसिले में आज रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आम बजट पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में रांची विधायक सीपी सिंह ने आम बजट को सर्वव्यापी और सर्वग्राही बताया। उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं पर फोकस किया गया है। युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए 4 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 1 करोड़ युवाओं को अप्रेंटिस कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान उन्हें सालाना 67,000 रुपए दिए जाएंगे। सर्वव्यापी है, सर्वग्राही है। इस बजट के शुरुआत में ही आपने देखा होगा कि हमारे युवाओं पर फोकस किया गया है। हमारे देश के जो युवा हैं उनकी बेरोजगारी कैसे दूर हो, इसके लिए कई स्कीम्स लाए गए और सरकार का लक्ष्य है कि 4 करोड़ युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए। साथ ही आप देखते होंगे कि बहुत से युवा पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अलग अलग संस्थानों में जाकर अप्रेंटिसशिप करते हैं। 1 करोड़ युवाओं को अप्रेंटिसशिप कराने का लक्ष्य रखा गया है और उन्हें प्रत्येक माह 5,000 रुपये दिया जाएगा। साल में 66,000 रुपये उन्हें दिया जाएगा। तो हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला और साथ ही हमारा जनजातीय समुदाय, उसके उत्थान के लिए फोकस करने का काम किया है। 25,000 गांवों में पक्की सड़क बनाने का लक्ष्य है। साथ ही किसानों के लिए भी कई तरह के स्कीम्स लाए गए हैं। हमारे छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनके लिए प्रोत्साहन के लिए भी स्कीम्स है। स्टार्टअप का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही विश्वकर्मा योजना को भी तेजी से लागू करने की योजना सरकार ने बनाई है। उसके साथ साथ सरकार यदि कोई व्यवसाय करना चाहता है तो पहले देखा होगा कि मुद्रा लोन के तहत 50,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिल रहा था और 10 लाख रुपए तक का लोन उन्हें दिया जा रहा था। अब उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया गया है। उसी प्रकार से अभी आप देख रहे होंगे 63,000 आदिवासी गांवों को दिया गया है, जिसके तहत जनजातीय उन्नत ग्राम योजना उसका नाम दिया गया है। और जो जानकारी है हम लोगों को कि पूरे देश के अंदर 10 से 12 करोड़ आदिवासियों की संख्या है, जिसमें 5 करोड़ आदिवासियों को इसका लाभ होगा। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा था, इस बार 3 करोड़
अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास बनाने की योजना है। उसी प्रकार से 1 लाख से कम सैलरी वाले उनको 3,000 रुपया प्रत्येक महीना सरकार देने का काम करेगी। साथ ही युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें 30 लाख लोगों को नौकरी देने की योजना है। इसी प्रकार से छात्रों को पढ़ाई के लिए जो लोन लेते हैं उस लोन की राशि घटाकर, उस लोन को जो ब्याज लगता है उसकी राशि घटाकर 3% करने का काम किया गया है। उसी प्रकार से देश के 500 कंपनियां हैं जिन्हें सरकार ने चिन्हित करने का काम किया है, उसमें युवाओं को नौकरी मिलेगा। और मजदूर वर्ग है उसके लिए भी सस्ता घर बनाने की योजना सरकार ने लाई है। साथ ही जो सोलर ऊर्जा है, सोलर बिजली मिलता है, वो 300 यूनिट सोलर